ओम शांति। ओम नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव में शुभ सूर्य विराजमान होते हैं, उस भाव से संबंधित मामलों में जातक को प्रसिद्धि, सफलता, संतुष्टि और समाज में इज्जत मान की प्राप्ति होती है। देखिए, पहले ये समझ लें कि सूर्य शुभ कब होते हैं। एक पक्का नियम है कि 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि के होते हैं, यानी मेष राशि के होते हैं, तो अच्छा फल देंगे। जिन जातकों का जन्म इन तिथियों के बीच होता है, सूर्य थोड़ा सा भी शक्तिशाली हो तो जातक बहुत तरक्की करता है, समाज में अलग ही छाप होती है, भीड़ में जातक अलग ही चमकता है। इसके अलावा 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक सूर्य अपनी राशि सिंह में होता है। देखिए, एक दिन का फर्क पड़ सकता है, 15 से 14 हो सकता है, 16 हो सकता है। एक आइडिया एवरेज में तिथि आपको बता रहा हूं। तो 15 अगस्त से 14 सितंबर तक सूर्य अपनी राशि सिंह में विराजमान होता है। तो जिन जातकों का जन्म इन तिथियों के बीच हुआ हो, इन डेट्स के बीच हुआ हो, तो भाई उनका बातचीत करने का ढंग, रहने सहने का ढंग, उनके असूल राजाओं की तरह होते हैं। यानी सूर्य शुभ फल देते हैं। अगर बहुत ही अशुभ स्थिति हो तभी सूर्य थोड़ा खराब फल दे सकते हैं, वरना इन दोनों राशियों में सूर्य को शुभ माना जाता है। आगे बात करते हैं कि सूर्य है राजा ग्रह, चंद्रमा है रानी ग्रह। तो चंद्र की राशि कर्क में सूर्य को शुभ मान लिया जाता है। राजा जो है वो सेनापति के अभाव में अधूरा है, तो सेनापति का सहारा राजा को चाहिए ही चाहिए। इसलिए मंगल की एक राशि मेष में तो उच्च के हो गए सूर्य, दूसरी राशि वृश्चिक में भी सूर्य अच्छा फल देते देखे गए। और जब राजा को कोई विपत्ति आती है, किसी बात की समझ नहीं आती, कोई निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, तब भाई उसके काम आते हैं गुरु। तो गुरु की राशि धनु और मीन, इसमें सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, एक संतुलित फल देते हैं। क्योंकि गुरु के घर में अधिक अहंकार नहीं चलता सूर्य का, कुछ नियमों पर चलना पड़ता है। क्योंकि
गुरु के घर में भाई कुछ ना कुछ झुकना पड़ेगा राजा को, गुरु के आदर सम्मान में, और ना चाहते हुए भी इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे जो समाज में मान्य है। यानी गुरु के घर में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा जो सप्तम राशि है शुक्र की, इसमें सूर्य नीच के होते हैं, तो इसमें इतना अच्छा फल नहीं देते। अब एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है शनि और सूर्य के बारे में। तो बहुत सी कुंडलियों में रिसर्च की और कंक्लूजन ये निकला कि शनि की राशि मकर और कुंभ में सूर्य मानसिक परेशानी देते हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं करते जिससे जातक उभर ना सके। क्योंकि सूर्य शनि का जो रिश्ता है वो बाप बेटे का रिश्ता है। चाहे बाप बेटे में कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन एक दूसरे का नुकसान फिर भी सोच समझकर करेंगे। तो शनि की राशि में भी मानसिक चिंता अधिक, नुकसान इतना नहीं करेंगे कि आप फिर उभर ना सके। इसके अलावा सूर्य शुभ कब होते हैं? जब सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, यानी सूर्य के 5, 7 और 9वें भाव में। मान लीजिए किसी का सूर्य दूसरे भाव में है, आपने क्या करना है, जहां 1 लिख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सूर्य के 5वें भाव में बृहस्पति आ जाए, 7वें भाव में बृहस्पति आ जाए, 9वें भाव में बृहस्पति आ जाए, सूर्य के साथ बृहस्पति आ जाए, सूर्य से 10वें भाव में भी आ जाए, 10वां भाव जहां आ गया, तो भी भाई सूर्य जातक को बहुत अच्छा फल देंगे। सूर्य को पूर्ण रूप से शुभ मान लिया जाएगा। अब बात आती है मंगल की। देखिए, सूर्य और मंगल का जब संबंध बनता है तो शक्तियां बहुत होती हैं जातक के पास। राजनीति में तरक्की करता है, साहस बहुत होता है, कूटनीति बहुत होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिस भाव पर अधिक इसका इफेक्ट पड़ रहा हो, मान लीजिए लगन पर पड़ रहा हो, तो सिर की बीमारियां, आंख की बीमारियां, नींद ना आना, जिनकी लगन में सूर्य मंगल इकट्ठे विराजमान हो जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स शरीर से संबंधित प्रॉब्लम दे सकती हैं। लेकिन भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं होगी, जातक की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं होगी, इज्जत मान बहुत अच्छा होगा समाज में। अब हम प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि अगर शुभ सूर्य हो तो जातक को क्या फल देंगे। इससे पहले आप कहेंगे कि जी बुध की राशियां, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं। मिथुन राशि और कन्या राशि, सूर्य है राजा, बुध है राजकुमार। तो इस राशि में जब सूर्य आते हैं तो कहीं ना कहीं जातक जिद्दी अधिक हो जाता है। तो अपनी जिद के कारण जितना लाभ जातक को मिल सकता था उससे थोड़ा कम लाभ मिलता है। तो बुध की राशि में सूर्य विराजमान हो जाए तो भाई जिद छोड़नी पड़ेगी आपको, तो आप जीवन में बहुत कामयाब होगे। ये तो होगी राशियों की बात।
सूर्य शुभ कैसे होते हैं। अब प्रत्येक भाव में सूर्य क्या चमत्कार दिखाएंगे, आत्मा के कारक, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से शुरू कर लेते हैं। लगन यानी पहले भाव में सूर्य विराजमान है। लगन वैसे तो ओवल इन ओवल है, पूरी कुंडली की जो नींव है वो लगन है, तो पूरी की पूरी कुंडली स्ट्रॉन्ग हो गई। जातक हर क्षेत्र में अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर शुभ सूर्य लगन में विराजमान हो जाए तो रंग रूप और देखने में जातक उसकी जो आभा होगी, जो औरा होगा जातक का, यानी देखने में एक अलग तरह की ही पर्सनैलिटी लगेगा। जैसे सूर्य चमकता है वैसे चमकेगा जातक भीड़ में से। इसके अलावा हैसियत, समाज में बहुत अच्छी हैसियत होगी। हैसियत के साथ राजा गया है, अहंकार भी होगा। जो विनम्रता से जातक के पास जाएगा उसके लिए तो जान देने के लिए भी जातक तैयार हो जाएगा। लेकिन जिसके साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, कोई मतभेद हो गया, तो भाई उसके लिए जातक बहुत बुरा साबित होगा, जिसके लगन में सूर्य हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार इस तरह देखा गया है कि लगन में सूर्य होता है, जातक अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अपने अहंकार के कारण कोई ना कोई पंगा, लड़ाई झगड़ा, मोल ले लेता है, फिर मानसिक चिंता में रहता है। लेकिन शुभ सूर्य हो तो समाज में बहुत अच्छी हैसियत होगी, जातक की हुकूमत चलेगी, कोई ना कोई शक्ति होगी जातक के पास। जातक खुद किसी अच्छी सरकारी नौकरी पर होगा, सरकारी पद होगा, या राजनीति के क्षेत्र में कोई अच्छा पद होगा, या जातक की जान पहचान बड़े बड़े अफसरों से, उसका उठना बैठना बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से होगा। इसके अलावा जातक का व्यक्तित्व अच्छा होगा, परोपकारी होगा, यानी कि जातक चाहता होगा कि लोगों का जितना भला उससे हो जाए उतना ही अच्छा। मगर एक बात है, जब लगन में सूर्य आ जाते हैं तो भाई सिर दर्द की बीमारियां और नजर की प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम और सर दर्द की बीमारियां कई बार ये डिटेक्ट नहीं होती कि इनका कारण क्या है। टेस्ट सभी सही आते हैं लेकिन सर दर्द ठीक नहीं होता, आंखें भारी रहती हैं। कई बार इस तरह की स्थिति बन जाती है कि तकरीबन 22 वर्ष की उम्र के बाद अधिक योग मानते हैं इस तरह की स्थिति के, कि जातक एकदम सुन्न सा हो जाता है, यानी कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए जातक को कुछ मालूम नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। इसका भाई मुख्य कारण तो ये है नींद, स्लीप। लगन में सूर्य विराजमान हो तो आपको अच्छी नींद लेनी है। अगर नींद कम आए तब भी रेस्ट अधिक लेना है। बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए
उससे अधिक रेस्ट लेना है। नहीं तो भाई सिर दर्द की बीमारियां, आंखों की बीमारियां आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। आगे चलते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, शुभ सूर्य हो, तो जातक अपने खानदान में, अपने कुटुंब में उसकी जो इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, अच्छा होता है, बहुत उम्दा होता है। उसका कारण ये होता है कि जो उसके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, जातक के पास कहीं ना कहीं उनसे अधिक शक्ति होती है, उनसे अधिक समाज में उसका आदर होता है। लेकिन अगर आप अहंकार करोगे, खानदान के लोगों के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करोगे, तो भाई ये आपकी कहीं ना कहीं बदनामी का कारण बनेगा। कोई ना कोई इस तरह का कार्य हो जाएगा कि जिसमें आपका कसूर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कसूरवार ठहराया जाएगा। इसलिए अहंकार नहीं करना। दूसरा भाव है संचित धन का। तो सूर्य है आत्मा का कारक। आपकी आत्मा खुश होगी, या इस तरह से कह लीजिए कि जीवन में आपकी प्रसिद्धि तब होगी जब आपके पास संचित धन अधिक होगा। और शुभ सूर्य संचित धन काफी मात्रा में देने में सक्षम होता है। दूसरे भाव में जैसे जैसे संचित धन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समाज में प्रतिष्ठा और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें सफलता बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो आपकी वाणी है, चाहे अंदर से आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितने भी दुखी हो, लेकिन आप अपना दुख अपनी वाणी में शो नहीं करते। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में भी आप अधिक कामयाब होंगे। कई बार वाणी में अहंकार झलकता, तो भाई वाणी में जितना कम अहंकार होगा उतनी ही आपकी मान इज्जत अच्छी होगी, उतना ही धन अच्छा होगा, उतने ही दुश्मन आपके कम होंगे, पड़ोसी भी उतनी ही आपकी इज्जत करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, सूर्य दूसरे भाव में हो तो जातक को छोटी उम्र में धन कमाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। 22 वर्ष के बाद अपने आप धन के रास्ते खुलते जाएंगे और धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। इसके अलावा दांतों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार इस तरह होता है कि दांत दुखते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो किसी और अंग में होती है, तो कई बार सीरियस रूप ले सकती है। इसलिए जब भी आपके दांत दुखे, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। आगे चलते हैं तीसरे भाव के ऊपर। ऐसा कहा गया है कि तीसरे भाव में सूर्य हो तो जातक राजा होता है, यानी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है अगर तीसरे भाव में सूर्य हो। जैसे हमने पहले चर्चा की कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव में मिथुन राशि बनती है, भाई बुध की राशि बनती है, तो आपको सबसे अधिक नुकसान आपकी जिद पहुंचाएगी।
किसी भी कार्य को करने के लिए जिद्दी नहीं बनना, परिस्थिति के अनुसार झुक जाना है और मेहनत बहुत करेंगे आप। जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप मेहनत करते जाओगे। इसके अलावा कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए, तीसरे भाव में सूर्य हो, जहां तक अपनी जिम्मेदारी अपना फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभाता है और फर्ज निभाने के बाद जहां तक की आत्मा संतुष्ट होती है, यानी जहां तक अपने आप को खुश महसूस करता है कि मैंने अपने फर्ज निभा दिए। भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा भी है, अच्छा व्यवहार कीजिए। तीसरे भाव में सूर्य हो तो भाई मोबाइल फोन की कम वरतों कीजिए, वरना आपको गर्दन यानी कि नेक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसके कारण आगे चलकर चक्कर वगैरह आ सकते हैं। इसलिए मोबाइल फोन एंटरटेनमेंट के लिए इसकी यूज कम से कम कीजिए। जो आपका काम है उसके लिए इसका यूज कीजिए। और अगर गर्दन में प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर की सलाह से कॉलर की वरतों कीजिए। जो गर्दन में लगता है ना कॉलर, उसका उपयोग कर फिर मोबाइल फोन देखिए। नहीं तो भाई ऐसा देखा गया है, तीसरे भाव में सूर्य हो, मोबाइल फोन के अधिक यूज के कारण जातक कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। गर्दन में कोई ना कोई इस तरह का पोस्चर खराब हो जाता है गर्दन का कि जातक का जो रूटीन की लाइफ होती है, जो रूटीन का कामकाज होता है, उसमें जातक को प्रॉब्लम होती है। तीसरे भाव में सूर्य हो तो अहंकार थोड़ा अधिक देगा, जिद भी देगा, अहंकार भी देगा। तो अहंकार हमने कम करना है और अहंकार में आकर अपने अधिकार किसी को नहीं देने। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो या आपका घर है, जैसे पैसों का मामला है, ये कभी नहीं कहना अपने बच्चे से कि जी लॉकर खोलकर इतने पैसे उठा लो, यानी आपके पैसे कहाँ पड़े हैं इसके बारे में किसी को नहीं बताना। सरकारी नौकरी में होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। कुछ ही दिन पहले मेरे मित्र आए, उनको अपने रीडर पर जो पीए होता है बहुत विश्वास था। उन्होंने कह रखा था कि आपको लगे कि काम सही है तो स्टैंप लगाकर मेरे सिग्नेचर खुद ही कर दिया करो। तो पीए के मन में किसी मामले में भाई लालच आ गया तो किसी गलत डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दिए जातक के, और जातक को फिर बाद में काफी परेशानी का अब सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी जो शक्तियां हैं वो किसी को नहीं देनी आपने। इसके अलावा गुप्त शत्रु को शत्रु मानना, ये नहीं कि मेरे पास बहुत पावर है। इस तरह के तो कई लोग शत्रुता करते हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो तब क्रिएट करेगा जब आप किसी मुसीबत में होंगे। जैसे लोहा गर्म होता है ना, उस पर वार करते हैं, उसी तरह जब आप मुसीबत में होंगे वो बंदा तब आपको नुकसान पहुंचाएगा।
तो उसको कभी इग्नोर नहीं करना। आगे चलते हैं चौथे भाव के ऊपर। चौथे भाव में सूर्य हो तो चौथा भाव है, इसका मतलब हुआ रात्रि के तकरीबन 12 बजे के करीब का जन्म है। तो रात्रि को सूर्य महाराज तो होते नहीं, यानी कि जिस क्षेत्र में रात होती है उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। तो भाई सूर्य की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो चौथा भाव जो है वो है हार्ट का, हृदय का भाव है। तो हार्ट की बीमारियों का या जो हार्ट की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपको संकेत मिले जिससे ये पता चलता हो कि हृदय की बीमारी हो सकती है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, फौरन मेडिकल एडवाइस लेनी है और सूर्य का दान वगैरह शुरू कर देना है। जैसे रविवार के दिन मंदिर में लाल फूल चढ़ा दिया, या गेहूं किसी गौ माता को खिला दी, भिगोकर खिला दे थोड़ी सी, अगर अधिक मात्रा में नहीं खाती। जब ऐसे गेहूं का दान गरीबों को कर दिया, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ सूर्य चौथे भाव में जब आता है तो भाई इसमें डिफरेंशिएट करना एक बड़ी बात है कि अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर शुभ हो सूर्य तो जातक की परिवार में बहुत इज्जत बहुत मान होता है और उसके परिवार के सभी सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। अगर थोड़ा सा भी शुभ स्थिति में आ जाए तो जातक का अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपनी माता के साथ वैचारिक रूप से मतभेद रहेंगे, या परिवार के सदस्यों का और माता का स्वास्थ्य निरंतर खराब बना रहेगा। तो इस केस में भी सूर्य का दान करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा चौथे भाव में सूर्य विराजमान हो तो जमीन जायदाद वाहन सभी सुख जातक को मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आपने कोई वाहन खरीदना हो और आपका सूर्य चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार ही वाहन खरीदना है। दिखावे के लिए लोन लेकर वाहन नहीं खरीदना, वरना आगे जाकर आपको मानसिक चिंता का सामना करना पड़ सकता है। नींद के मामले में कॉन्शियस रहना, प्रॉपर नींद लें। कितनी बड़ी समस्या आ जाए लेकिन उसका असर आपकी नींद पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर नींद पर असर पड़ रहा हो तो डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन दवाई वगैरह लेनी पड़े तो वो लेनी शुरू कर दे। आगे चलते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो भाई पंचम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए अगर शुभ स्थिति में हो तो संतान बहुत तरक्की करती है जातक की। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि संतान होने में थोड़ा विलंब हो सकता है, जैसे कई बार मिसकैरेज हो गया या कोई और समस्या आ गई। तो इसमें भी अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर विघ्नकारी योग के बाद संतान का जन्म होगा
तो वो संतान आपके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगी। इसके अलावा संतान के जन्म के बाद शुभ सूर्य हो, समाज में आपकी प्रसिद्धि, आपका मान सम्मान, आपके पास धन की भी वृद्धि होगी। विचार शक्ति आपकी उत्तम होगी, लेकिन अहंकार नहीं करना, किसी से बहसबाजी नहीं करनी, और अगर बहस हो जाए तो झगड़ा और हाथापाई तो बिल्कुल नहीं करनी, वरना प्रेस्टीज इशू बन जाएगा, इज्जत का सवाल बन जाएगा, फिर वही टाइम भी वेस्ट होगा और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। जो बच्चे हैं वो किसी अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उनकी कुंडलियों में पंचम भाव में सूर्य हो तो भाई जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, यानी आसपास के बिजनेसमैन हैं, वो उनसे नीचे ही रहेंगे, कितनी ही कोशिश कर लें उनसे आगे नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य हो तो जो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, तो इसमें आपको 25% से अधिक पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। जितना पैसा है उसका चौथा हिस्सा ही इन्वेस्ट करना है, इससे अधिक आपको इन्वेस्ट नहीं करता। प्रेम संबंधों से दूर रहें तो आपके लिए भाई अच्छा है। और एक बात और देखी गई है कि जब पंचम भाव में सूर्य विराजमान हो जाता है तो आपका कोई बहुत नजदीकी, जो ऐसे कह लीजिए कि आपकी बटरिंग करता हो, यानी कि आपसे मीठी मीठी बातें करता हो, आपका हर काम करता हो, वही आपको धोखा देगा, वही आपका नुकसान करेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं छठा भाव। छठे भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो भाई छठे भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो पेट और इंटेस्टाइन, अंतड़ियों की बीमारियों का और पेट की बीमारियों का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। तो शास्त्रों में लिखा कि छठे भाव में सूर्य हो तो जातक शत्रु हंता होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जैसे जब अंधेरी चलती है रेत को उड़ाकर ले जाती है, इसी तरह जातक के सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। तो भाई शत्रु किसके अधिक होते हैं? जिस बंदे के पास कुछ होता है, पैसे हो, गुण हो, शक्ति हो, उसके पास उस शत्रु अधिक होते हैं। तो छठे भाव में सूर्य हो, एक बात तो है कि आप किसी न किसी क्षेत्र में बहुत तरक्की करोगे। अधिकतर राजनीतिक लोगों की कुंडलियों में देखा गया छठे भाव में सूर्य होता है, और बातचीत करने का ढंग, लोगों के साथ डील करने का ढंग इस तरह का होता है कि बहुत कामयाब होते हैं राजनीति में। साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग करते हैं राजनीति में कामयाब होने के लिए। एक बात जहां फिर आ गई, जो हमने वीडियो के शुरू में भी चर्चा की थी कि ये बुध का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से।
तो आपको जीवन में आपकी जिद नुकसान पहुंचाएगी। तो जिदबाजी बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी बात, जो आपका ननिहाल पक्ष है उनसे लेन देन का कार्य थोड़ा कम रखे। अगर ननिहाल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे पैसे उधार मांगे या कहे कि हमारे साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर लीजिए, तो भाई थोड़ा सोच समझ कर चलना है कि आपके रिलेशन खराब ना हो जाए। इसके अलावा गुस्से में कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। जिनका सूर्य छठे भाव में है, गुस्से में कभी ड्राइविंग नहीं करनी, नहीं तो भाई बहुत सा अनुभव है मेरा कि जातक का ध्यान किसी दूसरी तरफ चला जाता है और कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। सप्तम भाव में शुभ सूर्य विराजमान हो तो जातक का जो जीवन साथी है वो ऐसे कह लीजिए कि जातक को अपने जीवन साथी पर गर्व होगा। या तो उसका जीवन साथी बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखता होगा, या कोई ना कोई इस तरह का गुण होगा, या इस तरह की कोई पदवी होगी कि जातक को अपने जीवन साथी पर गर्व होगा। दूसरी बात, जो जातक का जीवन साथी होगा वो भी ये चाहेगा कि घर में उसकी चले, यानी जो उसने कह दिया उसका कहा पूर्ण हो, वरना थोड़े मतभेद रह सकते हैं। तो सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, आपका जो जीवन साथी होगा बहुत अच्छी पोजीशन वाला व्यक्ति होगा, लेकिन अहंकार और डोमिनेटिंग टाइप कि मेरी चलनी चाहिए, इस टाइप का होगा। तो वहां आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम राशि बनती है जिसमें सूर्य नीच के होते हैं। इसलिए सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी डिससैटिस्फैक्शन और संतुष्टि की भावना आपके गृहस्थ जीवन में बन सकती है। अगर साझेदारी में कोई काम कर रहे हो आप, तब भी आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपके लिए वो नुकसान भी आगे चलकर हितकारी साबित होगा। इसके अलावा जो सप्तम भाव है, उस भाव को कुंडली का लीगल रूम कहा जाता है कि कानून का भाव है। यानी जितने भी कोर्ट केसेस हैं, झगड़े हैं, वो सप्तम भाव से देखे जाते हैं। तो शुभ सूर्य सप्तम भाव में हो, वैसे तो आपको कोई कोर्ट केस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपकी जो रेपुटेशन है समाज में बहुत उम्दा होगी। लेकिन अगर कभी कोर्ट केस करना भी पड़ गया तो भाई आपकी वहां पर विजय हो गई, और जिसने आप पर कोर्ट केस किया है वो हाथ जोड़कर, जैसे कहते हैं ना कि बुरे फंस गए, ऐसा महसूस करेगा और हाथ जोड़कर आपसे अपना पीछा छुड़वाएगा। तो सप्तम भाव में सूर्य हो
इसकी जो दृष्टि बढ़ती है वो लगन पर पड़ती है, जिसके कारण आपको अपनी आईसाइट, आंखों की बीमारियां, आंखों की चोट और सिर की बीमारियां, सिर दर्द, सिर में भारीपन, माइग्रेन की प्रॉब्लम, इस तरह की बीमारियां अगर हो जाए तो उसका सबसे अच्छा इलाज होगा प्राणायाम, ध्यान करना। और अगर ध्यान करोगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी बॉडी है जो वो भी रेस्ट में रहेगी। आगे चलते हैं अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए। देखिए, अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, आत्मा का कारक है सूर्य, और जो अष्टम भाव है गुप्त भाव है, पताल का भाव है, जन्म का भाव है, मृत्यु का भाव है, जो अकल्ट साइंसिस है, गूढ़ विद्याएं हैं, उसका भाव है, गुप्त प्रसिद्धि का भाव है, गुप्त संबंधों का भाव है। तो इन सब वस्तुओं में कोई कमी नहीं रहेगी जातक के जीवन में। अच्छे अच्छे लोगों के साथ गुप्त संबंध होंगे, ज्योतिष में रुचि होगी और अचानक लाभ होते रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य हो तो आपकी गति भी अच्छी होगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो अष्टम भाव है वो मृत्यु का भाव है और सूर्य आत्मा का कारक है। तो भाई, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में तो जैसे डॉक्टर हो गए या उनके असिस्टेंट्स हो गए, तो उनके सामने तो लोगों की मृत्यु होती रहती है, क्योंकि उनका पेशा ही इस तरह का है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, आपके आसपास किसी की मृत्यु होने वाली हो, पहले पता चल जाता है भाई कि अब इसका अंतिम समय आ गया है, तो आप अपना चेहरा वहां से हटा लीजिए। उस बंदे का चेहरा आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, तो उसकी आत्मा आसानी से उसका शरीर छोड़ देगी, वरना उसकी मृत्यु कष्टदायक साबित होगी। और जब उसकी मृत्यु कष्टदायक साबित होगी तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी आत्मा पर पड़ेगा। इसलिए आपके लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपकी आंखों के सामने किसी की मृत्यु ना हो, तो भाई बहुत अच्छा है। बीमारों की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके सभी बिगड़े कार्य बनते जाएंगे। आगे चलते हैं नवम भाव। नवम भाव भाग्य का भाव है। तो नवम भाव में सूर्य हो, गुरु के घर में आ गया सूर्य, तो जातक चाहेगा, दिल चाहेगा उसका कि मुझे बहुत जल्दी तरक्की मिल जाए, शॉर्टकट के रूप में तरक्की मिल जाए। इसके लिए चाहे उसको किसी का बुरा करना पड़े, दिल चाहेगा कि कर दो। लेकिन गुरु के घर में है, गुरु एक लिमिट लगा देगा कि भाई आपको शक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, भाग्य का साथ चाहिए, तो मेहनत कीजिए और धर्म पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अच्छे कार्य कीजिए, ईमानदारी से चलिए, तो आपको तरक्की बहुत जल्दी प्राप्त होगी। यानी कि
नवम भाव में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति है, यानी सूर्य पर एक लिमिट लग जाती है, अहंकार भी कम होता है, जातक की नेचर भी अच्छी होती है, तो अच्छी स्थिति है। धर्म के मामले में आप अगर धर्म के मामले में कई बार दिल नहीं लगता, क्योंकि कई फैक्टर देखने पड़ते हैं, लग्नेश कहता है, अष्टमेश कहता है, कई बार जातक को सोचता है कि धर्म में इतनी उसकी रुचि नहीं होती। तो भाई जहां तक हो सके ईमानदारी का उपयोग कीजिए। जो धन आप ईमानदारी से कमा लोगे उसमें बहुत बरकत होगी। और कई बार मजबूरी हो जाए अगर बेईमानी करना, कई बार भाई व्यवसाय इस तरह का होता है, जहाँ नौकरी वगैरह इस तरह की होती है कि बेईमानी करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। कई बार मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूं कि भाई बेईमानी कम से कम कीजिए। वो कहते हैं जी अगर हमने सरवाइव करना है, अगर रोटी खानी है, अगर बच्चे पालने हैं तो बेईमानी करनी पड़ेगी। अगर इस तरह की स्थिति हो तो जितना हो सके, जितनी आपकी क्षमता हो, जो कोढ़ी होते हैं, जिनको लेप्रेसी का रोग होता है, उनको दान दीजिए। तो इससे आपका सूर्य आपको उत्तम फल देता रहेगा। नवम भाव जन्मभूमि से दूर आप तरक्की करोगे, और जन्मभूमि से दूर राजनीति के क्षेत्र में भी भाई आप अच्छी तरक्की करोगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब भी आप जन्मभूमि से दूर जाएं तो अपने ईगो को, अपने अहंकार को जीरो कर दीजिए। जब अहंकार जीरो कर देंगे और ये सोचेंगे कि मुझे इज्जत, मान, धन दौलत इसकी अधिक आवश्यकता नहीं है, तो आप देखना कैसे समाज में आपका मान, इज्जत बढ़ता है, कैसे आप अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। आगे चलते हैं। दसम भाव में सूर्य, दसम भाव में सूर्य हो तो भाई एक बात का खास ख्याल रखना है, शुभ हो अशुभ हो, कि जब भी दसम भाव में सूर्य होगा इसका अर्थ होगा कि दोपहर के 12 बजे के करीब का जन्म है, यानी सूर्य की बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है। दसम भाव भी बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है, केंद्र भावों में से सबसे मजबूत भाव है दसम भाव। तो दसम भाव में जब सूर्य विराजमान हो जाए तो सूर्य एक तो पिता का कारक है, आत्मा का कारक तो है ही है, एक पिता का कारक है। तो अपने पिता से आशीर्वाद लेते रहना। अगर आपके पिता से आपके विचार ना भी मिले, चाहे आपके पिता पिटाई कर आपकी चार शब्द गलत बोलकर, पिता है भाई, चार गालियां भी दे सकते हैं, चार गालियां भी दे दे, आपके बच्चों के सामने, आपकी पत्नी के सामने आपकी बेइज्जती भी कर दे, तब भी आपको अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहना है। उनके आशीर्वाद से आप हमेशा तरक्की हासिल करोगे और जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी जिसके कारण आपकी आत्मा संतुष्ट रहेगी और आप खुद भी संतुष्ट रहोगे। दसम भाव में सूर्य जब विराजमान होता है तो अगर दशमेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो, अगर लगन भी स्ट्रांग हो जाए तो क्या कहना, सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो जातक के पास बहुत बड़ी शक्तियां होती है। सरकारी अफसरों की कुंडलियों में, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की कुंडलियों में
जिनकी हुकूमत चलती है, जिनकी कलम में इतनी पावर होती है कि किसी का अच्छा या किसी का बुरा कर सकते हो, उनकी कुंडलियों में भाई 10वें भाव में सूर्य देखा गया। तो 10वें भाव में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति है, अपने आप में शक्तियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपके पास धन शक्ति जितनी होगी, आसपास के लोगों को लगेगा कि उससे कहीं अधिक है, इसलिए आसपास के लोग आपका बहुत मान सत्कार करेंगे, क्योंकि आप चढ़ते सूरज हो। जैसे चढ़ते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, वैसे समाज में आपकी इज्जत और मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा 10वें भाव में सूर्य हो तो चालाकी करना, धोखा देना, छल कपट करना, किसके साथ? जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, जो आपके व्यवसाय में नौकरी करते हैं, बिजनेस है, राजनीति है, इसमें कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर रहा हो, आपको भली भांति मालूम होता है कि कैसे इससे निपटना है। तो ये आपका सबसे बड़ा गुण है, होशियारी, चालाकी, छल कपट, अपने शत्रु को नाश करने के लिए। 10वें भाव में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन है। आपने अपनी टांगों का थोड़ा ख्याल रखना है कि इतना अधिक पैदल नहीं चलना, एक्सरसाइज करते रहिए, पैदल कम चलिए, जहां तक आपकी बॉडी आपका साथ दे। जिस उम्र तक, उस उम्र तक की आपको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करना है। उसके बाद दूसरी तरह की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा है। आगे चलते हैं। 11वें भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो 11वें भाव में सूर्य जब विराजमान हो जाता है तो 11वां भाव है आमदनी का, मित्रों का, सोशल सर्कल का। तो आप इनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप जितने बड़े बड़े लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, जितनी आमदनी आपकी अधिक होगी, और आपकी कोशिश होगी कि रिश्तेदारों से भी पैसा मिल जाए, दूसरों का धन भी मिल जाए, उससे भी आपकी जो आत्मा है उसको संतुष्टि होगी। तो इन चक्करों में थोड़ा कम पड़ना है। जब भी 11वें भाव में सूरज होता है भाई, क्योंकि 11वें भाव में जो राशि होती है वो कभी भी लगन की मित्र नहीं होती, इसलिए जब 11वें भाव में सूर्य आ जाता है तो अगर आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाकर समाज में इज्जत मान प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और आपके दुश्मन अधिक बन जाएंगे, कार्य क्षेत्र में दुश्मन अधिक बन जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि 11वां भाव है, पैतृक संपत्ति के मामले में आपको अपना दिल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा कि किसी को थोड़ा अधिक मिल जाए, उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन किसी को उसका हिस्सा कम नहीं मिलना चाहिए। पैतृक संपत्ति के मामले में जिनका सूर्य 11वें घर में होता है तो सूर्य भाई उत्तम फल देता है। इसके अलावा 11वें भाव में सूर्य हो तो इसकी दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ती है। ये बहुत माइन्यूटली समझने वाली बात है।
एक तो आपको अपने दिल की जो धड़कन है, हार्ट रेट है, 22वें वर्ष के बाद जब 21 साल पूरे हो जाए वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी बीच बीच में एकदम बढ़ जाएगी। उसका आपको थोड़ा ख्याल रखना है, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा ख्याल रखना है। दूसरा, जो आपकी संतान है उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी, किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपकी जो आत्मा है आपकी संतान के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन 11वां भाव है जहां नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। आप सुख लेने की कोशिश करोगे अपनी संतान से, लेकिन मिलेगा आपको दुख। तो कभी भी संतान से सुख लेने की कोशिश ना करें, तो संतान की ओर से आपको सुख मिलेगा। इसके अलावा मित्रों के साथ बैठकर बाहर जहां तक हो सके शराब वगैरह पीने में परहेज दिखाएं, वरना भाई अपनी राज की बातें आप अपने मित्रों को बता देंगे, आगे चलकर जो आपकी बदनामी और आपके नुकसान का कारण बन सकती है। 11वें भाव में सूर्य हो, कभी भी अपने दामाद और अपनी बहू इनके साथ कभी भी आपको चालाकी वाला, अहंकार वाला ये व्यवहार नहीं करना, वरना आपके बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी भाव रह गया 12वां भाव। 12वें भाव में जब सूर्य विराजमान हो जाता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये। वैसे कहा गया है कि जी 12वां भाव दुख का भाव है, खर्च का भाव है, लगन से 12वां आ गया तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, बीमारियां देता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है, लेकिन 12वें भाव का सूर्य चमत्कारिक रूप से जातक को लाभ देता है और चमत्कारिक रूप से जातक की मदद करता है जब जातक किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, और चमत्कारिक रूप से जातक को बदनामी से बचाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 12वां भाव है वो है हमारे बुजुर्गों की आत्माओं का, और सूर्य आत्मा का कारक है, और 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि है, गुरु की राशि है, गुरु के भाव में सूर्य आ गया। तो भाई कोई भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आपके जीवन में आ जाए, ऐसा मानिए कि ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेंगे। छुपी हुई शक्तियां, बुजुर्गों की आत्माएं इस तरह की परिस्थितियां बना देंगी कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी बुरा समय हो, आप उसमें से निकल जाएंगे। और 12वें भाव में सूर्य, जो सबसे अच्छी बात है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आत्मा का कारक है, तो जब एक उम्र हो जाए 55 साल 60 साल, तो उसके बाद अच्छे कार्य गुप्त रूप से करने शुरू कर दीजिए। बीमारों की सहायता, दवाइयों का जितना दान करेंगे आप खुद उतनी बीमारियों से बचे रहेंगे। कोई मृत्यु के नजदीक हो, कोई मनुष्य हो या जानवर हो, उसको वहां से निकालिए
अगर आपने उसको मृत्यु से बचा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी गति भी अच्छी होगी और आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा। यानी जिस कारण हमें मनुष्य का जीवन मिला, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए, उसके लिए 12वें भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। 12वें भाव में सूर्य हो, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर एक आंख की आई साइट बहुत जल्दी कम हो रही हो, दूसरी आंख की आई साइट ठीक हो, तो भाई बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है और प्रॉपर इसका इलाज करवाना। तो ये तो वीडियो था आत्मा के कारक किंग प्लेनेट सूर्य के ऊपर कि शुभ सूर्य किस भाव में क्या से आपको सफलता, प्रसिद्धि और संतुष्टि देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।